गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आज कराएंगे आपको काइंड ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के भेद, किस प्रकार के शब्द होते हैं, शब्दों का भेद आपको क्लियर कराया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर शब्दों के भेद के तहत आपको नए नए उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्दों की, उनका प्रकार क्या है और कहाँ किस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको देखते हैं। शब्दों के लिए सबसे पहली बात, शब्दों का शब्द कहते किसे? शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे, हैं? संधि कहेंगे, जैसे वही संधि शब्द बन गई थी। यानी कि शब्द तब तक नहीं होगा जब तक उसका कोई अर्थ या कोई उसकी आवाज ना निकले, अर्थात अक्षरों के मिलने के बाद ही शब्द बनते हैं। क्लियर? शब्दों के भेद, शब्द कहां कहां से उत्पन्न हुए हैं, वो शब्द आए कैसे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये शब्दों का एक जखीरा है, लिख रहा हूं, शब्दों का एक जखीरा है। तो उस शब्दों के मिलन को, उत्पत्ति को किस किस टाइप से बांटा गया है और इससे कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको शॉर्ट कराया जाएगा। ठीक है, उनको हल कराया जाएगा। बहुत मजेदार ये क्लास होने जा रही है। आइए इसका मजा लेते हैं कि वादा खिलाफी की कोई तो हद हो, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो, कयामत का दिन करीब आ गया है, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। तो आज यहाँ पर मुलाकात होगी आपकी शब्दों से। यानी कि सबसे पहले बात करता हूं टाइप। शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं भाई। कितने प्रकार से? चार आधार है उसके बांटने के लिए। कितने आधार हैं? चार। कैसे कैसे? शब्दों का उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत का इतिहास, या इतिहास के आधार पर अगर शब्द आपसे पूछ ले कि कहां से उद्गम हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुई है, स्रोत क्या है। स्रोत को लिखना मैं सिखा दूं आपको। ये से और से में जब लगता है रे तो ये स्रोत होता है। अगर इसे तोड़ के लिख दूं तो ये से आधा है, समझ रहे? और ये वर्ड ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर है? जब से में रे मिल जाता है तो ये स्रो ये वाला नहीं होता। क्लियर? स्रोत से आधा रे ओत स्रोत। क्लियर? यहां पर देखते हैं उत्पत्ति नियम, यानी कि कहां से उत्पन्न हुआ है। तत्सम शब्द, सबसे पहले तो बात उसकी है। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी कि जो शब्द हिंदी के अंदर संस्कृत से आए हैं, आगत वर्ण तो होगा लेकिन संस्कृत के तहत निर्मित हुए हैं, तो आपका नाम उनका दे दिया जाएगा तत्सम। ठीक है, फिर आते हैं तद्भव। तद्भव का मतलब तत् प्लस भव। संधि कौन सी है इस शब्द में? तद्भव में। तय किसमें बदल गया? दय में। तो शब्द बन गया तद्भव। तद्भव का मतलब होता है आपका, भव मतलब भाव, निकाल लेगा। यानी कि बोलने के एक ऐसे ही बोलेगा जैसे है तो संस्कृत के, लेकिन उसका बोल चाल के कारण विरूप हो चुका है, रूप दूसरा हो चुका है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे कहीं हम रह छोड़ जाएंगे या कुछ जय में पढ़ना शुरू कर देंगे, अपनी शब्दों के तहत हम उनको क्या कर रहे हैं? अपमार्जित कर रहे हैं। यानी कि संस्कृत को जो है, मेरा कहने का मतलब ये था, संस्कृत को आते आते कैसे कर दिया। मैं आपको दिखाऊं एक छोटी सी चीज। संस्कृत को कैसे लोगों ने कर दिया, कहां से कहां तक लेके चले गए, ये चीज हकीकत है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड था कर्पूर, ये था तत्सम, क्योंकि तत्सम मतलब संस्कृत। संस्कृत, मैं संस्कृत ही लिखता, सॉरी, मैं संस्कृत में लिखता हूं एक तरह से। संस्कृत, संस्कृत से क्या बना भाई? बंदर को लांडा करते करते प्राकृत, और प्राकृत से क्या बना भाई? हिंदी मान लीजिए। अभी और बहुत से प्राकृत से अपभ्रंश भट्ट ये करके हम हिंदी पर ले आए। जैसे ये जैसे कपूर, फिर क्या हो गया? आज ये इस रूप में रह गया। जैसे कि और वर्ड भी हो सकता है कोई भी आपका, ये है
समझना है भाई, ये चीज है। ये संस्कृत का मतलब ये है तत्सम, उसके समान, यानी कि इसके समान संस्कृत। और ये सारे के सारे जो होते चले जा रहे हैं ना, ये मेरे भाई लोगों ये हो गए, ये क्लियर हो गया होगा तत्सम तद्भव, इसके अलावा कोई नहीं है ट्रिक। दुनिया की कोई भी ट्रिक फेल है, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। बंदर को लांढा करके ही छोड़ेंगे, और बंदर की पूंछ जो है ताई ने क्या करवा दी, कटवा दी, है ये कुछ नहीं छोड़ लेगी, लांढा करवा के ही छोड़ेगी। तत्सम मतलब उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। जो संस्कृत में शब्द लिखे जाते थे उसी तरह से उनको तत्सम वर्ड कहते थे। कुछ वर्ड ऐसे हो गए, आते आते ऐसे हो गए हिंदी में, जब हिंदी में आए तो कपूर लिखते हैं, उजला लिखते हैं या उजाला लिखते हैं, है ना। उजला किससे, उजाला किसका, उज्जवल का। उज्जवल होता है प्रकृति के अंदर, यानी कि अब हिंदी का संस्कृत का रूप बदलता 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 यहां आ गया हिंदी में। और हिंदी जो पढ़ी जाती है मैक्सिमम तद्भव में पढ़ी जाती है, और संस्कृत जो होती है तत्सम होती है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगी। संस्कृत कर्पूर लिखते थे, कर्पूर होता है, अगर कपूर का तद्भव पूछ ले, तत्सम पूछ ले तो क्या लगाओगे, कर्पूर। आंसर तद्भव पूछ ले तो कपूर। क्लियर है, या कपूर ये भी तद्भव है, बिल्कुल पूरे नहीं है ये। उज्जवल, उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है। क्लियर है, तो वर्ड ये तत्सम और ये क्या हो गए भाई, तद्भव हो गए। ये क्लियर हो चुका है, बंदर लांढा ऐसा हो जाए। आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर, ये बात तो चलती रहेगी। तो दो प्रकार के शब्द हिंदी में, संस्कृत भी, आपको कर्पूर भी देखने को मिलेगा, कपूर भी मिल सकता है। तो कपूरी हिंदी के हिसाब से तो कपूर की टिकिया ये वो सब लिखी होती है। कहीं शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपके चलते हैं, उजाला भी मिलेगा लिखा हुआ, उज्जवल भी मिलेगा। तो जो उज्जवल शब्द है, मूल शब्द जो ठीक शब्द है ज्वल, और ज्वल में उत जोड़ा तो उज्जवल बना था, व्यंजन संधि हुई थी यहां पर। इसी तरह से ये वर्ड जो जहां से आया है, ये संस्कृत से आया है, तो संस्कृत के वर्ड तत्सम शब्द कहलाए। मेरे भाई लोगों, अब पढ़ते हैं हम मेन चीज पर। बंदर लांढा खूब हो गया, अब अपने काम कर लेते। उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास। स्रोत कहां से आए, तत्सम शब्द आए संस्कृत से। अग्नि, वायु संस्कृत के समान। तद्भव, आग, अग्नि को आग कह देते हैं, वायु को हवा कह देते हैं संस्कृत के भाव में, यानी कि उसके भाव में कह रहे हैं, वो चीज वो नहीं रही, ठीक है नहीं। और तत्सम तद्भव पढ़ाने के लिए मैं अभी पढ़ाऊंगा, अगली बताऊंगा, दो तीन ट्रिक बताऊंगा, जो शॉर्ट मेरी वीडियो होती है उनके अंदर ट्रिक मिल जाती है आप लोगों को। फिर आया नंबर 3 पर देशज या देसी शब्द, जो देश में ही जन्म गए। जैसे देश में कुछ शब्दों ने अपना निर्माण कर लिया खुद ही, जिनका कोई पता ना हो, जिनका कोई पता ना चले, जिनका जन्म स्थान का पता ना चले, समझ लीजिए वो देसी शब्द है। वरना तो जन्म का पता चल गया, संस्कृत से आया। अभी कपूर कहां से मिला, कर्पूर से, तो उसके जन्म का पता चल गया ना। क्लियर है। लेकिन इसके शब्दों का देशज शब्द, देसी शब्द, देश में जन्मा शब्द, लोटा, पेट, टांग, मैंने बताया था ना पिछली वो ट्रिक में, मैंने बताया था, है ना, क्या था, वही बांधी पगड़ी पेट वाला जो वो था डायलॉग, आप जान रहे हैं ना। शॉर्ट वीडियो है मेरी, उसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर क्या होगा ना, गुरुजी यहाँ भी माहौल सेट है, वहां भी माहौल सेट है, कुछ नहीं है। देशज, देशज शब्द हो गए देश में जन्मे, लोटा, पेट, टांग है आपका। विदेशज शब्द, विदेशी, आगत, तो आगत कौन से, जो बाहर से आए हैं, बाहर से, जैसे अंग्रेजी से, जैसे लालटेन है, रेल है, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, ऑफिस है, ऑफिसर है, ये किसके, अंग्रेजी के हो गए। कोई दिक्कत किसी को, तो ये भी शब्द हमारी हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। शब्दों का स्रोत की बात चल रही है हमारी, ठीक है। फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो, चीनी, ये शब्द कहां से कहलाएंगे, विदेशी या आगत, ठीक है। संकर शब्द, संकर शब्दों का मेरे हिसाब से प्रयोग जो है, अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार कोई सही प्रकार नहीं है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब उत्पत्ति के आधार पर तो ये 4 ही प्रकार के होने चाहिए आपके शब्द। संकर शब्द, शंकर कैसे होते हैं, संकर का मतलब हाइब्रिड, जो मिलकर बने। संकर का मतलब ये वो है हाइब्रिड। छायादार, छाया किसका शब्द है, संस्कृत का। दार किसका, अरबी। दार, दान, जहां मिल जाए लिखे हुए, दार, दान, दानी, ये किसके हैं, अरबी फारसी के। फारसी के क्या है, प्रत्यय है वो, उसमें पढ़ोगे तो खुद ही बन जाएंगे। पान दान, सील दान, पान किसका शब्द, हिंदी का। दान मतलब अरबी का,
फारसी का। सील, सील किसका वर्ड? इंग्लिश का। बंद मतलब, और बंद कहाँ का? फारसी का। तो इस प्रकार से दो दो भाषाओं से मिलकर जो बने हैं वो मिश्रित या क्या कहलाएंगे? संकर कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्लियर है? तो उत्पत्ति के आधार पर मूलतः शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फिर आता है नंबर 1, 4 प्रकार से आधार है। तो एक तो ये हो गया। बी, रचना अथवा बनावट के आधार पर। रचना कैसे हुई है, निर्माण कैसा होया है, बनावट कैसी थी उनकी बनावट। तो बनावट की बात कर लेते हैं। बने किससे हैं मिलकर? वो टूटेंगे नहीं टूटेंगे, ठीक है नहीं? इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखते हैं, इसमें भी मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। रचना बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? क्वेश्चन पूछ ले तो भाई 3 प्रकार के आंसर लगाना है। रचना अथवा बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के, इतिहास के आधार पर 4 प्रकार के, या कितने के? 5 प्रकार के देता है। 5वां प्रकार जो है संकर शब्द है। शंकर, और शंकर जो है दो से ही मिलकर बने, या तो फारसी के हैं, देशज है, और ये क्या है? या तो तीसरा नाम ले लेते तो हम उसे सिद्ध करते। कुछ गलत भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर में अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी जो मैं बता रहा हूं बात बार बार। रूट शब्द, रूट, योग रूट और यौगिक शब्द, ये क्लियर कर लो पहले। रूट शब्द यानी कि जिनका टुकड़ा ना हो, बिल्कुल, ये मूलतः 2 या 3 वर्णों से मिलकर बनेंगे, बस रूट शब्द होंगे, और उनका सिंगल ही उत्तर होगा, इसके अलावा उसके टुकड़े नहीं होंगे। रूट और योग रूट का अंतर समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक शब्दों का तो पता चल जाएगा तुम्हें, कभी 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे, कम से कम यौगिक शब्द हो रहे होंगे। 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होगा? यौगिक होगा। क्लियर है? जैसे विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, एक शब्द बन गया विज्ञान। क्लियर? लेकिन जैसे विद्यालय, विद्यालय एक शब्द को प्रदर्शित कर रहा है, विद्या का घर, लेकिन विद्यालय एक ही चीज होती है, विज्ञान एक ही चीज होती है। शब्द 2 मिलकर बने, वी प्लस ज्ञान विज्ञान, विद्या प्लस आल्य, लेकिन 2 शब्दों से मिलकर बना, लेकिन उत्तर एक ही निकल लिया है, विज्ञान विद्यालय। ये शब्द कैसे होंगे? यौगिक। जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े ना हो, जैसे चावल है, दिन है, घर है, घर को अलग अलग कर देंगे, घर अलग, ये अलग। घर का बंटवारा तो देखा होता है भाई, आधा बीघा तू ले ले, आधा बीघा हमें दे दे, लेकिन घर शब्द का बंटवारा नहीं होता। क्लियर है? चावल, चा अलग को कर दो, वल अलग को कर दो, या चाव अलग ले अलग, कोई मतलब ही नहीं है। दिन का मतलब दी अलग, नी अलग नहीं। तो मेरे भाई लोगों, ये इस प्रकार के शब्द हैं जो रूट है, यानी कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। गणित के हिसाब से इसमें कोई भी टुकड़ा इसका नहीं करा जा सकता, वो रूट वर्ड होंगे। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द, विज्ञान विद्यालय, ये होगा। ठीक है? ये यौगिक शब्द हो सकते हैं आपके उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना सकते हैं, उपसर्ग से बन सकते हैं, प्रत्यय से बन सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी समास की रचना होती है, इन्हीं शब्दों से समास भी बनते हैं। क्लियर है? यौगिक शब्द जितने भी होंगे वो समासिक होंगे। क्लियर है भाई? योग रूट, ये शब्द यौगिक होते हैं, लेकिन अर्थ जब इनका रूट हो जाए, शब्द समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट पूछ लेगा वो कि जल एक यौगिक शब्द है या रूट शब्द है। योग रूट और रूट अलग अलग है दोनों। रूट शब्द वो होते हैं जिनकी कोई भी मतलब टुकड़ा ना हो। योग, योग रूट वो शब्द होंगे जिनमें क्या हो, जुड़े हुए तो दिखाई दे 2 शब्दों से, लेकिन उनका क्या हो, अर्थ कुछ और निकलने लगे। यहां पर 2 शब्दों से तो बना है, वी प्लस ज्ञान विज्ञान, विज्ञान का कोई और मतलब होता है क्या? नहीं। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय का कोई और मतलब होता है? नहीं। लेकिन अभी देखेंगे, देखो मैंने शब्द लिख दिया, पीतांबर लिख दिया, पीता प्लस पीत प्लस अंबर से मिलकर बना पीतांबर। पीतांबर किसे कहेंगे? पीतांबर कहते हैं कृष्ण को। अर्थात तीसरा अर्थ देना जब शुरू कर दे, तीसरा अर्थ जब देना शुरू कर दे, तो शब्द क्या? योग रूढ़। अर्थात यही योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुव्रीहि समास होते हैं, जो समास के अंदर पढ़ोगे। क्लियर है? तीसरा अर्थ सहित जाना शुरू हो जाए, जैसे मैं कह दूं जलज, जल प्लस जय, जल में जन्मा हुआ तो पता तो है मुझे, पंकज है, पंक प्लस जय, पंक में जमा हुआ, तो पंक में तो चमगादड़, वो सॉरी चमगादड़ नहीं, पंक में तो कौन कौन, मछली भी रहती है, समझ रहे हैं नहीं, जोक भी जन्मी है उससे,
ठीक है, और कमल भी है। लेकिन पंकज का शब्द सुनते ही हम जो कूक का नाम भूल जाते हैं, हम किसे कहते हैं, कमल सोच लेते हैं। तो तीसरे अर्थ की ओर प्रकट करें, अर्थात जुड़ने पर, वे शब्द जुड़ने पर अर्थ क्या हो जाए, तीसरा देने शुरू हो जाए, तो इस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बिल्कुल जहर है, कतई भर लो दिमाग में, ठीक है नहीं। अब समझ में आ गया होगा। जलज, पीताम्बर, बहुग्रही समास के उदाहरण जो होंगे योग रूट होंगे। अर्थात रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। क्लियर हो गई, ये बात भी आपकी यहां तक क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छी बातें हैं आपकी। रूप प्रयोग के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर, रूप और प्रयोग के आधार पर 2 ही प्रकार के शब्द होते हैं। रूप के आधार पर, जैसे रूप क्या होते हैं या प्रयोग क्या होते हैं, शब्द का प्रयोग करना एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए। रूप का प्रयोग जैसे क्या है, कारक है, किस प्रकार का है, उसका रूप क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी दोनों का एक तरीके से मैं आपको समझा दूं, क्या चीज होते हैं ये। विकार यानी कि कोई चीज में क्या आ जाए, कमी आ जाए, ठीक है। और विकार का मतलब कमी, और अविकार का मतलब कमी, जिसमें कोई कमी ना आए। कमी मतलब शब्द का स्वरूप, स्वरूप का मतलब मात्राएं ए ओ ना लग जाएं, वो वैसा का वैसा ही रहे। जैसे मैंने कह दिया कमल, तो कमल हो जाता है कि कमलों के घर में, कमल का मतलब कमल ही रहेगा। यहां पर समझेंगे विकारी शब्द यानी कि अगर शुद्ध परिभाषा के हिसाब से भी हम बात करें, विकारी शब्द उनको कहते हैं जिन पर, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो कैसे शब्द, अविकारी। और जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ जाए तो समझ लीजिए वो विकारी है, उनमें कमी आ रही है। कमी वाले आने वाले शब्दों को विकारी, विकारी मतलब विकार आ गया, कमी आ गई, तो वो लिंग वचन कारक तीनों चीज को, लिंग का मतलब जेंडर, क्लियर है। वचन का मतलब आपका जान ही रहे कि वो सॉरी क्या प्लूरल है या वो है आपका सिंगुलर है, क्लियर है, नंबर्स। उसके अलावा आपका बचता है कारक, केस, केस में किस केस में प्रयोग हो रहा है। अगर तीनों में से तीनों ने प्रभाव डाल दिया उस शब्द पर, तो समझ लीजिए वो वर्ड कैसा, और प्रभाव डालने के बाद वो शब्द का रूप बदलना शुरू हो जाए, हरकतें करनी शुरू कर दे, तो समझ लीजिए आपका वो शब्द कैसा हो गया, विकारी। और जिसके कारण उसमें कोई उनका प्रभाव डाले तो ना हो, तो वो अविकारी। क्लियर है। अविकारी शब्द जो होते हैं मोस्टली अव्यय भी होते हैं। अविकारी का मतलब, विकार का मतलब व्यय हो गया, व्यय मतलब खर्च होने वाला, और अव्यय का मतलब ऐसे अव्यय मतलब कम। अविकारी अव्यय भी होते हैं। ये अविकारी शब्द लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकारी शब्द लिंग वचन कारक का प्रभाव हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों जो होते हैं आपके विकारी शब्द होते हैं। क्रिया ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्रिया में जैसे चला, चली है, बदल लिया। इसी प्रकार से संज्ञा, जैसे संज्ञा हो सीता, ठीक है, और सीता राम, शब्दों का पता चल जाएगा, संज्ञा का भी पता चल जाएगा, शब्द बदलेगा। सर्वनाम जैसा मेरा, मेरी, क्लियर है। क्रिया का शब्द चला चली हो गया। विशेषण काला, काली, गोरा, गोरी, क्लियर है। शब्द किसी का अर्थ पढ़ना होता है। बहुवचन एक वचन, देख लो कैसे करते हैं तैयारी। बहुवचन एक वचन करने के लिए होता, होती का होता, होते, क्लियर है। होता है, होते हैं, तो एक वचन बहुवचन, क्लियर। स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्लियर करने के लिए क्या लगाएंगे, होता, होती, क्लियर। बात समझ आ रही है नहीं, यही चीजें रखनी है, दिमाग लगाना, काम खत्म, कुत्ते फेल। किस किस का नियम, किस किस को किस करूं, ठीक है नहीं, वो नियम लगाऊंगा अभी तुम्हारे पर, फैक्टर लगेगा, बेफिक्र रहो। अविकारी शब्द, सभी अव्यय शब्द अविकारी हैं। क्रिया विशेषण समझ लेंगे, क्रिया विशेषण एडवर्ब की बात कर रहा है। संबंध बोधक, इस प्रकार के जो वर्ड होंगे, समुच्चय बोधक, या है या आपका क्या है,
अरे, है, मैं, पर, ये क्या है सब आपके अविकारी शब्द हैं, इन पर कोई असर नहीं होता। और, यथा, इति, प्रति, ये शब्द क्या है, अविकारी। जैसा प्रतिशत, 100 के साथ भी प्रति रहेगा, प्रति एक तब भी प्रति रहेगा, एक के साथ लग गया तब भी वही है, 100 के साथ लग गया तब भी प्रति है। क्लियर है नहीं? लड़की के लिए प्रति लड़कियां, प्रति लड़के। क्लियर है? तो ऐसे वर्ड हमेशा क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय को ही कैसे कहते हैं, अविकारी। विकार किसके कारण आता है, लिंग वचन कारक के कारण। वो पूरा चार्ट समझाऊंगा आपको, बेफिक्र रहो। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। कभी बड़े एग्जाम पढ़ेंगे मेरे पल्ले तो अब मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, खुल के तैयारी कराने को मन करता है। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अर्थ कैसे कैसे भाई, या तो शब्द का कोई अकेला अर्थ होगा, या उसके क्या होंगे, उस शब्द के अनेक अर्थ होंगे। क्लियर है? या अनेकार्थी होगा, या क्या होगा, एकार्थी होगा। क्लियर है? तीसरा नंबर होता है क्या, समानार्थी या पर्यायवाची। चौथा नंबर होता है विलोमार्थी, या विलोम के अर्थ में प्रयोग होगा। क्लियर है भाई? विपरीतार्थी। तो एंटोनिम, सिनोनिम। क्लियर? वन वर्ड एक का ही अर्थ में होगा और बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, तो वो बहुत सारे। जैसे एक अर्थी शब्द, जैसे पटना, गंगा, जमुना, राधा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है ना, जितनी भी, समझ रहे नहीं, जितनी भी नॉमिनल नाउन होंगी, जिसका नाम व्यक्ति के नाम पर होगा, है, तो वो वाली सारी की सारी क्या होंगी आपकी, वो आपके होंगे भाई एक अर्थी शब्द। उसका अकेला, राधा है तो राधा का नाम अकेला ही तो है। पटना है तो बहुत सारी पटना थोड़ा ही है, वो पटना मतलब वो नहीं, पटना पटाना, समझ रहे नहीं, क्रिया नहीं है, वो शब्द है। अनेकार्थी शब्द यानी कि उनका अनेक अर्थ में प्रयोग हो रहा हो। जैसे हार हो गया, एक हार गया, हार, हार मतलब ये भी, और एक हार कुत्ते फेल हो गए, समझ गए, हार गया मतलब हार शब्द गले का हार, हार शब्द हारने के लिए भी। जैसे कनक, कनकते, सोगुनी, मादकता आदि का है। कनक, कनक, कनक शब्द एक है, लेकिन अर्थ कितने हैं उसके, 2। कनक का मतलब सोना भी होता है, और कनक का मतलब खाए का माहौल सेट जिससे हो जाता है, धतूरा। कभी लिया है धतूरा? वो हमारे घर कहते हैं तेरी धतूरी रा दूंगी, धतूरी तोड़ दूंगी। धतूरी का मतलब धतूरे से धतूरी बने। वही चीज है। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द पर्यायवाची, साइनो। सूर्य, सूर्य का जैसा कई सारे अर्थ होते हैं। रवि भी उसे ही कहते हैं, भानु, भास्कर, यही। क्लियर है? पर्यायवाची की भी ट्रिक दे रखी है, देऊंगा और अभी। विपरीतार्थी विलोम शब्द, जय, पराजय। देखो, विलोम शब्द बड़े सटीकता से आपको लिखने हैं, यानी कि तद्भव में पूछा है विलोम तो तद्भव में ही उत्तर देना। दिन का पूछ लिया, दिन है, रात, रात्रि नहीं लगानी। क्लियर है? दिन, रात्रि, दिन के साथ में क्या आएगा भाई, दिवस आएगा, है। क्लियर है नहीं? दिवस का मतलब दिन का हिसाब से, उसी हिसाब से लगाना है। फिर अगर बात चल रही है जैसे जय, पराजय, क्लियर है, कह घटना, बढ़ना। संज्ञा पूछी है तो संज्ञा में जवाब देना, क्रिया पूछी तो क्रिया में जवाब देना, अपनी तरफ से खुराफात नहीं बनानी। तद्भव में उत्तर मांग रहा तो तद्भव में ही उत्तर लगाने, लिखे हुए होंगे उसके सिनोनिम भी उसी टाइप के। संस्कृत तत्सम भी दिया होगा और तद्भव भी दिया होगा। अगर तद्भव शब्द दे रखा है, विलोम तद्भव का पूछा तो तद्भव में ही उत्तर देना है, ये ध्यान रखना, वरना आते हैं बहुत सारे खुराफात हो जाती हैं आते आते। आप लोगों के साथ गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना आपको। क्लियर है भाई? अब देखते हैं, आपसे मैं दोबारा से एक बार फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4। जब अर्थ निकलेंगे, एक अर्थ, 2 अर्थ, 3 अर्थ या समान अर्थ, ये। और प्रयोग और रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 3। रूढ़, यौगिक और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर उसके पूछ ले आपसे कि आपके जो सबसे मेन जरूरत है, प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर 2 प्रकार के, विकारी, अविकारी। और उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, 4 के मोस्टली। अगर 5 ऑप्शन में दे रखा तो पहले 5 लगाएंगे, क्योंकि वो शंकर को भी उसमें कनेक्ट कर देगा, क्योंकि शंकर का नीचे जिक्र करा नहीं है। 5 है तो 5, नहीं तो आंसर में क्या लगेगा, 4। क्लियर है भाई? आंसर लगाएंगे, पेपर हल करते हैं इसका, जवादब दबादब।
आ जाइए। टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर है मेरे भाई लोगों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कोई दिक्कत किसी को? उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी बात चल रही थी 2, 4, 6, 8। बताओ आंसर 5 दे ही ना रखा, इसने भी पूरा फात मचा रखी। तो आंसर क्या लगेगा भाई? 4। उत्पत्ति के आधार पर 4 कौन कौन से थे? आंसर लग गया ये। गुरुजी है ना? हाँ देखो अभी सही कह रहे थे तुम, कुत्ते फेल हो गए भी सबके। ठीक है नहीं, मामला सेट ही हो जाता कतई। उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के भी 5 पढ़ा रहा था। लेकिन अगर 5 ऑप्शन नहीं है तो उत्तर क्या लगेगा? 4 के, क्योंकि शंकर शब्द को छोड़ गया, कर गया नहीं जहरीला काम, कतई जहर डस गया, काम कुत्ते फेल। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उत्तर क्या लगेगा भाई? तद्भव लगेगा, देशज विदेशज। अरे मेरे लाल आंसर टकाटक लगेंगे, अब तो मजा ही आना शुरू होगा। झटाझट पढ़ लिया, काम खत्म। निम्नलिखित में से रूट शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। यानी कि ये शब्द कैसे दिख रहे हैं? यौगिक दिख रहे हैं। क्लियर है भाई? विद्यालय कैसा शब्द था? योग, विद्यालय यौगिक शब्द था नहीं। समतल एक शब्द सम प्लस तल से मिलकर बना है। वाचनालय वाचन प्लस आलय से बना है। क्लियर? बचा क्या? पशु। पशु के टुकड़े नहीं होंगे, काम खत्म है नहीं। पशु को नहीं मारेंगे, नहीं तो वादा खिलाफी हो जाएगी। मामला सेट है। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूट है। बात योग रूट की चल रही है, यानी कि जुड़ने के बाद वो टूटे ना। क्लियर? यहां पर देखो, पवित्र, पोपिलस, इत्र, कुशल, विनिमय, जलज। पंकज, जलज अभी बात चल रही थी ना उसकी, तीसरा अर्थ देना शुरू कर दे पंकज। भाई इसका तो पवित्र का पता है, पवित्र होता है। कुशल का भी पता है, विनिमय का पता है। जलज का क्या तीसरा अर्थ दे रहा है ना, दूसरा अर्थ देना शुरू कर दे। तीसरा भी ना दे रहे तो दूसरा तो दे ही दे कम से कम। शब्द योग रूट यानी कि जुड़ने पर, जुड़ तो जाए, टूटेगा टूट जाएगा, लेकिन जुड़ने पर अब तीसरा अर्थ देना शुरू कर देगा। कमल का अर्थ में चला गया। रूट शब्द कौन सा है? योग रूट। और रूट का ध्यान रखेंगे, पूछ क्या रहा है कभी योग रूट को भी रूट ही समझो जाओ और धबाधम निशान लगाओ जाओ। गलती नहीं करनी, बड़ी बारीकी से पढ़ना, प्यार, इश्क और मोहब्बत। ठीक है? निम्न शब्द रूट शब्द है। देखो मलयज क्या है? मलयज नहीं है। पंकज नहीं है, जलज नहीं है। वैभव रूट शब्द, ये पूछ रहा योग रूट होता है तो तीनों योग रूट है ना, यह है रूट शब्द। जहरीला कर दूंगा एक। परीक्षा शब्द में, परीक्षा शब्द में निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता? परीक्षा। देखो तत्सम है परीक्षा। जहां पर देख लेना मेरे भाई लोगों, 6 को इसमें बदल देता, कुत्ते फेल कर देता। तत्सम में ये मिलेगा और तद्भव में ख खरगोश। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया भाई? परीक्षा, हमारा मामला सेट है यहां। क्लियर है? परीक्षा कहां था? तद्भव में। देशज विदेशज नहीं। कहां? कश का प्रयोग किसमें? तत्सम शब्दों में बता चुका हूं सबसे पहली क्लास में, माहौल सेट कर चुका था। इसीलिए मैं बहुत जोर से पढ़ा रहा था। वर्णमाला ही चल रही थी और संधि ही चल रही थी, इसलिए चल रही थी क्योंकि आज मैं 3 चैप्टर हल कर दिए, खत्म कर दिए तुम्हारे। क्लियर है भाई? बहुत अच्छी बात। मजिस्ट्रेट कहां से आया होगा? मजिस्ट्रेट इंग्लिश से, काम खत्म। इंग्लिश से आया तो तत्सम शब्द तो है नहीं, तद्भव भी नहीं है, दोनों का कुत्ता फेल। अब देखो देशज है विदेशज है, देशज में वैसा नहीं है, टट्टी पट्टी चल रही थी हमारे यहाँ। तो दूसरा माहौल सेट कौन सा? विदेशज। आंसर ऐसे ही लगेंगे मेरे लाल। रेलवे में भर्ती हो जाता अगर पहले लगा देता तो ये वाला। दिख रही ना कैसी तगड़ी भर्ती थी। गुरुजी बताया ही तो ना किसी ने, नहीं तो तुम जैसे बताते तो आज हम कर देते इसका माहौल सेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है भाई? देशज। अपनी बात चल रही है, लोटा उठाकर टट्टी करने चला, ये वो फलाना ढिमाका जो बताई थी उसे पहले पहले चैनल को देखो, नहीं बताने का नहीं, यहाँ बता दूंगा तो वहां का मजा खत्म हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। क्या है? लोटा उठाकर, है ना? बात माहौल सेट। अपने ऐसे ही तो शब्द बनाए अपनों ने, लोटे, लुटिए, ये वो, है टट्टी, है पगड़ी, पेट, ठेठ, ये थे अपने शब्द, और तो अपने में है ही नहीं कुछ।
मेरा वो देखना जरा, एक जब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करोगे ना, उसमें आएगा शॉर्ट वीडियो में, यही शॉर्ट वीडियो में ट्रिक होती है, पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है। देखो भाई, तुम्हारी मर्जी भैया, करो कर लो, पढ़ लो। मेरा तो बिजनेस है, मैं उसके हिसाब से करता हूँ, लेकिन पढ़ाने का मेरा काम जो है सिर्फ शौक है। मैं बालकों को पढ़ाता हूँ, मैंने खुद पढ़ा था तो उसी नजरिए से पढ़ा देता हूँ। हो सकता है मेरे वर्डों का चुनाव बहुत गलत रहता है, लेकिन क्षमा चाहूंगा मैं आप लोगों से, मैं गलत नहीं हूँ कहीं से कहीं तक भी। ठीक है। देखो, मैंने गणित बनाया था अपने लिए, और आपको मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मजा लो इस पर यूट्यूब पे। अब वैसे तो मैं क्लास दे नहीं सकता कहीं जाकर, क्योंकि मेरा 10 बजे तक इतना बिजी हो जाता हूँ मैं, पूरा दिन के लिए, कंपनी है मेरी खुद की। तो मैं ये चीजों को कर रहा हूँ, मैं काम काम के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है नहीं, मैं सिर्फ आपकी ख्वाहिशों के लिए कर रहा हूँ, और मेरा देश तरक्की करे, मेरा भारत एक उज्जवल भविष्य लेकर उजागर हो, उठे, ऊंचा बने। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ, बस ये मेरी एक ख्वाहिश है। मजा आता है इसमें पढ़ने पढ़ाने में। हिंदी मेरे देश की राष्ट्र भाषा है, तो मैं अपनी को कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। मैं शब्द भले से गलत सलत यूज करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिल में बसी हुई है। और यहाँ से जैसा प्यार करता है ना, फिर दुनिया एक तरफ, जैसे वो है। हाँ, आ जाओ। वो वाली वो नहीं, नालायकों का भी वो दूसरी कर लो। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनकी भैया खुद का माल नहीं है, वो स्वतंत्र थोड़ा ही हो जाएंगे, स्वतंत्र थोड़ा ही हो जाएंगे, परतंत्र हो गए ना। परतंत्र मतलब एक मोहल्ला दूसरा का, दूसरा बट जाएगा। परतंत्र यानी कि स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर सकते, यानी कि अपने में किसी का जोर नहीं चलने का। जोर कब नहीं चलने का? जब बराबर के ठेकेदार होंगे। जैसे लव मैरिज हो गई, बहन जी कह रही है मैं करूंगी, और भैया जी कह रहे हैं मैं करूंगा काम को, है ना? बात समझ में आ रही नहीं? तो उनमें दोनों में स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र है वो, लेकिन क्या हो गए, परतंत्र है, तोड़ सकते हैं उस गठबंधन को। तो ऐसे शब्द जो दो से मिलकर बनेंगे वो क्या होंगे? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भाई? यहाँ ये कुत्ते फेल करवाते हैं। क्लियर? यौगिक शब्द होते हैं, एक किसी की स्वतंत्रता नहीं, दोनों की अपनी अपनी मर्जी चलेगी। क्लियर है? लेखक निम्नलिखित में है यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द बताओ भाई। लेखक में यौगिक है, पुस्तक में है, विद्यालय में है, योगी में है? योगी जी में तो नहीं है, योगी कह रहे हैं तो योगी जी नहीं, क्या हो गया, विद्यालय है यौगिक शब्द। अर्थ एक अकेला। पढ़ा दिया तगड़ा, अब तो माहौल सेट है। गुरु जी तुम बहुत लेट लेट पढ़ा रहे हो, हम तो कुत्ते फेल कर देंगे इतना जल्दी जल्दी। उनके कर दियो भाई, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ। मैं तो सबको विचारों को भला करना चाह रहा हूँ, मेरा भला हो जाए, अल्लाह मेरा भला कर दे। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अरे बता दो घर बसो, क्या कहलाते हैं? देखो, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर क्या होता है? उनका मेरे भाई लोगों समान अर्थक होते हैं। बिल्कुल सूक्ष्म अंतर जो करते हैं, अंतर न मतलब एक जैसे ही लगेंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन समानार्थी शब्दों का एक उदाहरण भी है। अगर अलग अंतर व्यक्त करते, दूसरे दूसरे हो जाते, तो वो होते क्या, अलग हो जाते। क्या आंसर लगना चाहिए अभी? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक या अनेकार्थक? आंसर आपका राइट है। क्लियर है या ये राइट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने तो लगा दिया जो लगाना था। यौगिक शब्द कौन सा है, इसमें से छाटेंगे। देखो, पंकज और ये क्या है, दिन पंकज है, पाठशाला जलज। जलज और पंकज तो दोनों एक से हैं, तो कैसे हैं? योग रूढ़। दिन कैसा है? रूढ़। तो बचा क्या मेरे भाई और बुजुर्गों साथियों? पाठशाला। विवाह भरी किस प्रकार का शब्द है? विवाह भरी तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है? तो बताएंगे मेरे भाई लोगों, विवाह भरी का मतलब क्या हो गया? ये लो, धाए दिन इसी आंसर लगा दो। क्लियर है? योग रूट शब्द कैसा संस्कृत में आते हैं? वह का जहां प्रयोग चल रहा हो, वह में भी संस्कृत मिलेगी। क्लियर? वह में भी क्या मिलेगी? संस्कृत मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। योग रूट शब्द कौन सा है? योग रूट का मतलब जुड़कर क्या हो जाए, तीसरा अर्थ देना शुरू हो जाए। देखो, पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? ठीक है नहीं? क्लियर? अभी देखते हैं श्री गणेश जी, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द देखो, गेहूं, गोधूम, बहु, वधु होता है, शहीद,
अलग है, पड़ोसी अलग है। भाई साहब यहाँ हो गए, काम सेट हो गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मर्म, मुंह, प्रलाप। मुंह, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? मुख होता है मुख। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या मिश्रित। सार्थक खंड हो सके तो सार्थक खंड किसके हो सकते हैं भाई? यौगिक शब्द के है या मिश्रित शब्द के? मिश्रित होते हैं अलग प्रकार से यौगिक शब्द के। मिश्रित का मतलब दो भाषाओं से मिलकर बना है। यहां पर शब्द एक ही पूछा गया है योग के हिसाब से। क्लियर है? या कुछ लोग मिश्रित भी लगाना चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आ जाओ, तुम्हें ऐसी फांसूंगा ना, जब भी तो पता चलेगा तुम्हारे हो गए क्या पढ़ाई। इधर आ जाओ, कमेंट बॉक्स में आज मुझे बहुत जवाब आएंगे, मुझे पता ही ना चल रहा मेरा पढ़ भी रहे या ना पढ़ रहे। तुम लोग तो इतने बढ़िया हो गए हो, क्या ही कहूं मैं तुमसे, कतई जहरीले हो गए हो। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज का मतलब मेरा नहीं है। देखो, डिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर है। तो क्या है पुष्कर? कैसा शब्द? संस्कृत का शब्द। डिबरी, डिबिया, ठीक है। पगड़ी, ढोर, ये शब्द कौन से हैं? देसी शब्द हैं। और ये क्या है? पुष्कर, संस्कृत का तत्सम शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है? जिनका कोई पता ही नहीं है वो मेरे ही है भाई साहब, हमारा ही पता नहीं है। तो हमारा कौन सा? देशज। वकील किस भाषा का शब्द है? किसका? अरबी, फारसी या अरबी? भाई साहब अरबी वाले हैं ये। वकील कहां से पैदा हुए हैं? अरब में, ऐसा याद रख सकते हैं। चाय किस भाषा का? जिसने मेरी यूट्यूब चैनल देखा होगा वो तड़ाक दिनी निशान लगाएगा। कहां लगाएगा? चाय चीनी से बनेगी है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? बहुत तगड़ा मामला सेट है लोगों का। स्टेशन अंग्रेजी के भी तो चल रहे हैं। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। क्लियर? कोई दिक्कत किसी भाई को? रेलगाड़ी शब्द है। रेल किसका? इंग्लिश का। और गाड़ी किसका है? तो मामला क्या हो गया? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, संकर है, हाइब्रिड। कोई दिक्कत नहीं होने की। अब नहीं घबराने का जी, जी मिचलाना, दिल घबराना, अब नहीं होगा मामला सेट। वानर शब्द का पूछ ले तद्भव, तो वानर का क्या है? बंदर। बंदर बनाया है नहीं भैया, बहुत तकड़े हैं। बानर, वास है बंदर, बंदर वानर दोनों तद्भव। तद्भव मतलब जो अब चल रहा संस्कृत का रूप, तद्भव मतलब हिंदी का रूप। दर्शन शब्द, दर्शन का तद्भव है। दर्शन का देखो, दर्शन, तो दर्शन में क्या है? ये या ये? देख लो कोई सा भी, दर्शन ऐसा बोलते हैं अपन। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो कौन सा शब्द तत्सम है भाई? बताएगा कोई? क्या है? अरे मेरे भाई लोगों, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, अपील शब्द है। क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्लियर है? मगही, मगही क्या है? तत्सम। कैसा शब्द है मगही? तत्सम, तद्भव। इस पर भी निशान मैं तुमसे ही पूछूंगा। अब बताइए जरा, जिसने पढ़ रखा होगा वो एकदम लगाएगा कमेंट बॉक्स में। दो दो आंसर इसलिए दे रहा हूं, मुझे पता चलना चाहिए तुम्हारा। क्लियर है? संधि शब्द है तत्सम, तद्भव। आंसर क्या लगेगा? सम प्लस धी। जहां पर अनुस्वार मिल जाए मैक्सिमम वो संधि क्या है? तत्सम। मैंने पिछली वाली ट्रिक में बताया था। लोटा शब्द है, हमारा ही तो हो सकता है, लोटा लुटिया। बिहार पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं आप। देशज। मेरे भाई लोगों, बड़ी तकड़ी पढ़ाई चल रही है। कमल किस प्रकार का शब्द है? बताएगा कोई? कमल, कैमेल, कमल। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आंसर एकदम लगा देते हैं गलत, यहां लगा देते हैं यहां जहरीला। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। कैसा शब्द है? अगर ये जलज होता तो आप योग रूट कहते, लेकिन अब कैसा शब्द है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, था इंपॉर्टेंट, मौज ही कर दी भाई, लिख दिया मैंने, मोहर लगा दी।
कमल शब्द है, कोई अर्थ तीसरा नहीं दे रहा, कमल का कमल है और टूट नहीं रहा। अगर यही पंकज होता या यही जलज होता तो मेरे भाई लोगों आंसर बनता आपका क्या, योग रूप। क्लियर है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये था इंपोर्टेंट, अभी तक का दम निकालने वाला क्वेश्चन। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, आपने क्लियर कर ही दोगे, क्या है भाई, पाक और साला दो चीजों से मिलकर बना है। भाई लोगों और बुजुर्गों साथियों, बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गए हो आप। और कुछ बचा हो तो मुझे नाम लेंगे। इसके साथ साथ आप अपनी क्लास को तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हर बार यही बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, उनका कल को मैं उत्तर दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप इसमें रुचिकर हो या नहीं हो। क्लियर है, सारी चीजें मैंने पढ़ाई पहले टॉपिक, और आप निशान भी लगा सकते हो उन चीजों का कमेंट में लिखने के लिए, मैंने इसीलिए छोड़ा है आप लोगों को, आप इस पर लगाएं। और इसी के साथ मेरी क्लास पूरी होती है। धन्यवाद आप लोगों के लिए, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें।